नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी टीचर लालचंद्र मौर्य आजमगढ़ एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मानव जीवन हो चाहे विद्यार्थी जीवन हो, जिस जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, लक्ष्य ना हो, ऐसा जीवन जो होता है, चाहे वह विद्यार्थी जीवन हो चाहे वह मानव जीवन हो, वह जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए लक्ष्य और उद्देश्य, चाहे लक्ष्य हो चाहे उद्देश्य हो, दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो जीवन में कोई न कोई आपके अंदर कोई न कोई लक्ष्य या कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी चाहे वह मनुष्य हो और चाहे विद्यार्थी हो, अच्छे तरीके से जब मेहनत करेगा और मेहनत करके उस तरीके से पठन पाठन का कार्य करेगा, तभी जा करके उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा। जैसा कि श्लोकांश में यही वर्णित किया गया है कि संपूर्ण मानव जीवन एवं विद्यार्थी जीवन में सफलता की 6 मूल मंत्र हैं। जैसे कि श्लोकांश के रूप में समझाया गया है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवता सहायका। अर्थात शब्द पहले जान लीजिए, शब्द के अर्थ को जान लीजिए। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम अर्थात मेहनत। साहस, हिम्मत। धैर्य, धैर्यशीलता अर्थात सहनशीलता। बुद्धि, विवेक। शक्ति, ताकत। पराक्रम, वीरता वाले भाव अर्थात सकारात्मक सोच। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते का मतलब होता है ये 6 वस्तुएं, यत्र जिसमें वर्तन्ते होती हैं, तत्र देवता सहायका, उस मनुष्य की या उस विद्यार्थी की देवता भी सहायता करते हैं। अब एक बार फिर इसका पुनः अर्थ देख लें कि चाहे कोई मानव हो और चाहे कोई विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य होता है कि अच्छे तरीके से जिस विषय को वह पढ़ रहा है उस विषय के प्रति ईमानदारी का परिचय देते हुए बिल्कुल परिश्रमी वाले भाव होने चाहिए उसके अंतर मन में मेहनत वाले भाव होने चाहिए। जब वह उद्यमी होगा और उद्यम के साथ साथ और क्या होना चाहिए, साहस होनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। कभी भी चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थितियों में आदमी के पास साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, धैर्यशीलता। धैर्यशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए आदमी को धैर्यशील होना चाहिए और धैर्य के साथ ही वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो धैर्य धारण करना चाहिए। बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है हमेशा बल का प्रयोग ना करके बल्कि बुद्धि का उपयोग करके ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और कार्य को अच्छे तरीके से संपादित किया जा सकता है। तो बुद्धि की आवश्यकता है। और शक्ति का मतलब होता है शरीर में ताकत जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके के डोज को लें, किस तरीके के अन्न को हम खाएं कि हमारा शरीर जो है बलवान हो। फास्ट फूड जैसी जो आज नाश्ते के तौर पर या प्रचलन में है, तो फास्ट फूड भोजन से हमेशा वर्जित रहना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो शरीर को ताकत तभी मिलेगी जब नॉर्मल भोजन हम लेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और हमारा शरीर जो होगा बलवान होगा। तो शक्ति का मतलब ताकत से, शरीर ताकतवर होना चाहिए। और पराक्रम का मतलब होता है पराक्रमी स्वभाव वाले होना चाहिए, सकारात्मक सोच जिसे कहा जाता है। कभी भी नेगेटिव सोच जो होती है, नेगेटिव सोच से आदमी को हमेशा एक सीख यह लेनी चाहिए कि भूतकाल में हमने जो भी गलतियां करी है
उस गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान और भविष्य दोनों पर वह गलतियां हावी न हों। तो पराक्रम वाले भाव होने चाहिए, सकारात्मक सोच वाले भाव होने चाहिए। सडेते यत्र वर्तन्ते, और जिस छात्र जीवन में ये 6 वस्तुएं होती हैं, 6 चीजें होती हैं, उस मनुष्य की, उस विद्यार्थी की देवता भी मदद करते हैं। इसलिए यह श्लोकांश हमें यह सीख देता है कि हर तरीके से मनुष्य को उद्यमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्यशीलता वाले भाव होने चाहिए, और हमेशा बुद्धि से कार्य करना चाहिए, और शरीर में ताकत होनी चाहिए, और मन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, वीरता वाले भाव होने चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा लक्ष्य है जिस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।